ये तो माफिया सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये अन्याय की सरकार है, ये अत्याचार की सरकार है। राज्य स्तर में तो इस सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके बल पर वो वोट मांगे। आज रायपुर को इन्होंने गड्ढापुर बना दिया है। देखिए, रायपुर की चारों सीट बीजेपी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। और रायपुर की बात करें तो रायपुर दक्षिण से फिर से बृजमोहन अग्रवाल जी को मौका दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये उनका 8वां टर्म होगा। लगातार आप चुनाव जीतते आए हैं और 8वीं बार भी पार्टी ने भरोसा जताया आपके ऊपर। इसके लिए मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और रायपुर शहर की जनता का लगातार मुझे आशीर्वाद, प्यार, स्नेह और विश्वास मिलता रहा है, वो आगे भी मिलेगा। क्या यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि लगातार आप चुनाव जीतते हैं। पिछले चुनाव में जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तब भी आपने उस समय चुनाव जीता था और इस बार एक बार फिर से मौका उम्मीद जताई है पार्टी ने। तो क्या रायपुर के हिसाब से देखें तो क्या मुद्दे रहेंगे और राज्य स्तर से देखें तो क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, रायपुर की चारों सीट बीजेपी जीतेगी। रायपुर को जो 15 साल में हमने महानगर का स्वरूप दिया था, जो लोगों के नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, पहचान के लोग आते थे, वो कहते थे कि रायपुर पहचान में नहीं आ रहा है। आज रायपुर को इन्होंने गड्ढापुर बना दिया है, रायपुर को चाकूपुर बना दिया है, रायपुर को अंधेरा शहर बना दिया है। रायपुर की सड़कों की स्थिति बदहाल है। लोगों को जल जीवन मिशन का और अमृत मिशन का पानी घरों तक नहीं मिल रहा है। रायपुर में 5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे थे, उन्होंने इसको छीन लिया है। बीजेपी सरकार ने पट्टे देने शुरू किए थे झुग्गी झोपड़ी वासियों को, इन्होंने पिछले 5 सालों में पट्टे नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने केनाल रोड बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बाईपास बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने नई राजधानी बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण झूला बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने एस्ट्रोटर्फ के हॉकी के मैदान बनाए। काम बहुत सारे राजधानी में जिस हिसाब से बिता रहे थे। राज्य स्तर की बात करें तो क्या मुद्दे रहेंगे? राज्य स्तर में तो इस सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके बल पर वो वोट मांगे। ये तो माफिया सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये अन्याय की सरकार है, ये अत्याचार की सरकार है। ये जो है भ्रष्टाचार के तो इन्होंने कीर्तिमान गढ़े। शराब घोटाले में 20,000 करोड़ रुपए, डीएमएफ घोटाले में 13,000 करोड़ रुपए, कैंपा घोटाले में 7,000 करोड़ रुपए, धान घोटाले में 5,000 करोड़ रुपए, कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए, तो सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, जंगल घोटाला, गौठान घोटाले में 1,300 करोड़ रुपए। तो लगभग इन्होंने पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले किए हैं। और इसलिए जनता इस बात को समझ गई है कि छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोग छत्तीसगढ़िया का शोषण करने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का विकास करने की बजाय यहाँ के पैसों को अपने केंद्रीय नेतृत्व सोनिया अम्मा, राहुल भैया और प्रियंका दीदी की सेवा में इन्होंने पूरे पैसे को लगा दिया है। और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ किया है तो इन्होंने घोटाले किया है। 21 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास, 16 लाख ग्रामीण आवास, 5 लाख शहरी आवास इन्होंने छीन लिए। 72 लाख लोगों के घर में जल जीवन मिशन का नल का पानी पहुंचना था, जो मोदी जी ने पैसे भेजे, उस पैसे में भी इन्होंने बंदर बाट की है। और लगभग 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने जल जीवन मिशन में किया है। तो ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तेंदुपत्ता के मजदूरों को, उनको जूता चप्पल छीन लिया, उनकी साड़ी छीन ली, उनका बोनस छीन लिया, उनके बच्चों को पढ़ाने का पैसा छीन लिया, छात्रवृत्ति देना छीन लिया। तो ये सब चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी क्लास के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, सभी लोग इस सरकार के राज में, जिन्होंने शराबबंदी की बात की थी, जिन्होंने बात की थी कि हम जो 10 लाख बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे, नहीं तो उनको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक एक बेरोजगार का 1.5 लाख रुपए इन्होंने खाया है। इन्होंने कहा था कि हम स्वसहायता समूह के कर्जे माफ करेंगे। इन्होंने कहा था
कि हम जो विकलांग हैं, जो परित्यक्ता हैं, जो विधवा हैं, उनको 1,000-1,500 रुपये पेंशन देंगे। इन्होंने कहा था कि हम 4-4 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे। इन्होंने कहा था कि शहरी आवास में रहने वाले लोग, शहर के लोगों को हम 2 कमरे का मुफ्त में आवास देंगे, उनका संपत्ति कर आधा करेंगे, उनका बिजली बिल आधा करेंगे। कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, शहर को नर्क बना दिया है, गंदगी का शहर बना दिया है। बृजमोहन अग्रवाल जी हैं जिनको बीजेपी ने 8वीं बार रायपुर दक्षिण से अपना उम्मीदवार बनाया है और इनका पूरा विश्वास है, इनका मानना है कि लगातार जिस प्रकार से पार्टी ने अब तक विश्वास जताया और पार्टी के विश्वास पे वो खरा उतरे हैं, 8वीं बार भी पार्टी के विश्वास पे खरा उतरेंगे और रायपुर की चारों सीट में बीजेपी को जीत मिलेगी। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। जहां तक मुद्दों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि रायपुर शहर राजधानी है, लेकिन पिछले 5 सालों में सरकार ने कोई भी काम शहर के लिए नहीं किया है विकास का। और राज्य की जहां तक बात करें तो सरकार के जो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगे हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे और न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिलेगी, उनका ऐसा मानना है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।